नमस्कार, मैं डॉक्टर सूजन। आपने कई बार ज़िंदगी में सोचा होगा कि बीमार क्यों पड़ते हैं लोग, करेक्ट? चलिए, आज हम जानते हैं हम बीमार क्यों पड़ते हैं और जैसे ही आपको पता चलेगा बीमारी क्यों होती है, इलाज आपके दिमाग में आएगा। तैयार हैं? चलिए, मैं आपको आज बताऊंगी सर्केडियन थेरेपी। सर्केडियन मतलब जो चक्र में घूमता है। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब हम चक्र, दर्शन और दोनों को मिला के सुदर्शन बनाते हैं। तो मेरे साथ रहिए आज ये जानने के लिए कि ये जो सुदर्शन चक्र है स्वास्थ्य का, कैसे चलाया जाए। उसके लिए ये समझना जरूरी है कि हमारी कोशिकाएं जो है ना, उसके साथ हमारा रिश्ता क्या है। भाई, रिश्तेदारी बहुत जरूरी होती है, करेक्ट? हमारा जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो मालिक है और जो कोशिकाएं हैं वो हमारी सेवक हैं। कितनी कोशिकाएं हैं मालूम? कितनी सेवक है आपके? 50 ट्रिलियन। 5 के पीछे 18 शून्य लगा दीजिए। इतने सारे सेवक आपके लिए हैं। और मालिक और सेवक का रिश्ता होता है, दो टाइप का रिश्ता होता है। एक रिश्ता होता है मालिक अपने सेवक को समझे गुलाम, या मालिक अपने सेवक को समझे मित्र, है ना? और जैसे ही मालिक का से अपने सेवक के साथ गुलामी का रिश्ता होगा तो क्या होगा? मालिक कहेगा भाई बस मुझे मजा आना चाहिए, सेवक का काम है मेरी सेवा करना, उसको जो हो जाए बाद में देखा जाएगा, करेक्ट? और फिर क्या होता है, हम जो चाहिए वो अपने जीवन में अपने अंदर इनपुट डालते हैं, आउटपुट जा रहा है। इनपुट कैसा जा रहा है, कैसा जा रहा है, कोई मतलब नहीं, मज़ा आना चाहिए। क्योंकि हमारे मस्तिष्क को बहुत ज़रूरी है मज़ा आना। मज़ा कैसे आता है भाई? जब कोई आपकी प्रशंसा करे या फिर अपन को सुविधा मिले। तो प्रशंसा और सुविधा हमें हमारे दिमाग को मज़ा देती है, और बिना मज़ा के जीना मुश्किल है, नशा है। और ये नशा ईश्वर का दिया हुआ है जहाँ हमें आनंद आता है, ठीक है ना? तो ये मालिक जो है जिसका रिश्ता अपने कोशिकाओं के साथ में गुलामी का है, तो कहता है भाई मालिक को भर खुश रहना चाहिए, कोशिका तो गुलाम है भाई, जो होगा देखा जाएगा। और जब इनपुट सही नहीं होता, आउटपुट ठीक नहीं होता, तो उसमें लग जाती हैं विष के अणु का जमाव, धीरे 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 होता रहता है। और एक ऐसा समय आता है जब सेवक कहता है कि साहब बहुत बीमार हो गया, काम नहीं कर सकता। साहब बोले अच्छा चलो जी डॉक्टर साहब के पास ले चलो, और वहाँ पर इलाज शुरू हो जाता है, एक के बाद दूसरा इलाज, तीसरा इलाज। आखिरी पे डॉक्टर साहब कहते हैं यार अब ये आपका गुलाम ठीक नहीं होने वाला है जी, क्या करें? काट के फेंक दो। ये है मालिक और गुलाम का रिश्ता जब सेवक के साथ में होता है। दूसरा रिश्ता होता है मालिक अपने सेवक को मित्र समझे। जहाँ मित्रता होती है वहाँ पर मोहब्बत होती है। मोहब्बत होती है तो माफ़ी होती है। वहाँ पर हम अपने आप को, मतलब अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो जब ये सेवक मान लो किसी कारणवश थोड़ा भी बीमार पड़ता है, तो मालिक उसको जाके कहता है क्या हो गया मेरे मित्र, और फिर और उसका इलाज शुरू में ही कर देता है। तो क्या है ये इलाज? ये इलाज है इनपुट और आउटपुट का। देखिए हमारे चारों तरफ पर्यावरण है। पर्यावरण में आप जो कुछ पर्यावरण है उसी के अनुसार उसके अंदर के जीव होते हैं। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये हमारा पर्यावरण है। वो हमारे शरीर के बाहर भी है, अंदर भी है। तो हमारे शरीर को क्या लगता है? भोजन जो भूमि से निकलता है ना? ये हमारे शरीर को क्या लगता है भाई? हवा जो इस वातावरण से आती है, वायु जिसमें ऑक्सीजन है वो अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना चाहिए। और उसके बाद है पानी, नीर, है ना? ये तीनों जो हैं वो हमारे ऊर्जा और स्पेस अर्थात गगन, इसमें रहते हैं। पंच तत्व, वाइटल एलिमेंट्स। इसमें जब प्रदूषण हो जाए तो हमारा इनपुट पे प्रदूषण और आउटपुट पे प्रदूषण, तो क्या होगा? बीमार हो जाएंगे। हमारी कोशिका की 3 फंक्शंस होते हैं। हमारे जो सेवक हैं वो 3 प्रकार से काम करते हैं। उनके 3 चीज़ें बिल्कुल सही होना चाहिए। एक तो उसका होता है केमिकल फंक्शन, दूसरा होता है मैकेनिकल फंक्शन, और तीसरा होता है इलेक्ट्रिकल फंक्शन। 3 प्रकार की क्रियाएं इसमें होती हैं। तो रासायनिक क्रिया,
रासायनिक क्रिया जो केमिकल फंक्शन होता है उसमें 3 होता है। उसको याद रखने के लिए मैं उसको आहो ऐसा करके कही हूँ। अंग्रेजी में बनता है AHO और सुनाई हिंदी में अपनी भाषा में लगता है आहो। याद करने के लिए आसान है भारतीयों के लिए। तो ए जो है एंटीऑक्सीडेशन होता है और H है हाइड्रेशन, O है ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन एंड एंटीऑक्सीडेशन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व है। हमारा जो शरीर है उसकी हर कोशिका एक घर की तरह है जिसके अंदर एक चूल्हा होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया में, इस चूल्हे में आग लगाने के लिए फ्यूल लगता है। तो एंटीऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट्स देता है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? भोजन। भोजन में क्या मिलता है भाई? मैं हमेशा अपने हर पेशेंट को सिखाती हूँ कि देखो उंगली ऐसी रखो और वाह वाह करो, याद हो जाएगा क्या है। तो जो सबसे बड़ा है ना, इसको कहते हैं प्रोटीन, वाइटामिन और यह है मिनरल्स। ये तीनों हमारे सेल बिल्डर्स हैं। बिल्कुल जैसे आप अपने घर की लिपाई पोताई करते हो हर चीज़ से, बस इनका काम है आपके कोशिका को लिपाई पोताई करने का। और ये दो क्या है? इसमें से एक कार्बोहाइड्रेट है और ये है फैट। कार्बोहाइड्रेट छोटा कार्बन चेन होता है, ये जल्दी से जाके एनर्जी देता है हमारी कोशिकाओं के अंदर में। और जब चूल्हे में आग लगाते हो तो फूकना भी तो पड़ता है ना, तो फूकने के लिए ऊपर वाले ने श्वास दे दिया, श्वास से ऑक्सीजन जाता है, उसको जलने में मदद करता है। और ये फैट जो है, जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है या आपने फैट के रूप में जो खाया है, जब ज़रूरत नहीं पड़ती तो वह आपके लिए स्टोरेज का काम करता है, कलेक्ट करता है, फिर आपके विटामिन A, D, E को ट्रांसपोर्टेशन करता है और ल्यूब्रिकेशन बनाए रखता है। सबका अपना महत्व है और ये सबको मिला के ए बनता है, सेल बिल्डर। जब आपकी कोशिका का बिल्डिंग सही हो या आपके घर का जो दीवारें बिल्कुल मजबूत हो और सही वस्तु से बनी हो, तो वहाँ आप किचन में आग लगाओगे तो घर पे आग नहीं लगेगी। वैसे ही हमारी कोशिका के किचन में जब आग लगती है ना, तो कोशिकाओं को जलना नहीं चाहिए, इसलिए इसका एंटीऑक्सीडेशन वाला प्रॉपर्टी है। ऑक्सीडेशन जब होता है तब। और हाइड्रेशन किस लिए है भाई? हाइड्रेशन माल को ले जाने और बाहर निकालने के लिए। यस। तो जब हम भोजन करते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में जाता है माल और बाहर निकलता है, और जो बाहर निकलता है वो हमारी ज़मीन में जाकर फिर से फर्टिलाइज़र बनता है और हमारे पेड़ पौधों का भोजन बन जाता है। देखो इतनी सारी प्रक्रियाएं हैं और इसका बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। और उसी प्रकार से जो पानी है मूत्र के रूप में बाहर निकलता है, पसीने के रूप में बाहर निकलता है, ज़रूरी है इसका निकलना। इसी के लिए मैकेनिकल एक्शन की ज़रूरत होती है जी। तो यहाँ केमिकल एक्शन जब आपका हो रहा है तो मैकेनिकल एक्शन भी होना चाहिए। मैकेनिकल एक्शन में ग्रेविटी लगती, गुरुत्वाकर्षण, प्रेशर दबाव और टेम्परेचर तापमान, ये 3 एक्टिविटी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपका व्यायाम है, काम करना है। तो मैं सिंपल कहती हूँ, खाना है तो बोना सीखो। क्या बढ़िया सिस्टम ईश्वर ने बना के दिया है, खाना और बोना। और फिर जो तीसरी एक्टिविटी है उसको इलेक्ट्रिकल। हम चारों तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से कवर्ड हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होता है हमारे शरीर के कोशिकाओं में सेल को चार्ज करता है, बिल्कुल बैटरी जैसे होता है। तो इसका अर्थिंग होना ज़रूरी होता है। जब भी इसकी अर्थिंग होती है तो सेल का चार्ज 0 वोल्टेज हो जाता है और 0 वोल्टेज में सबसे अच्छी चंगाई होती है। तो देखा आपने 3 फंक्शन, केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। ये तीनों फंक्शन को ठीक रखा जाए तो बीमारी कभी भी घर नहीं करेगी, आएगी और जाएगी। और अगले सेशन में मैं बताऊंगी कि ये तीनों फंक्शन को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है। तब तक के इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद सूजन राज को सुनने के लिए। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9372702275 पे।